ये सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ को फाउंडर। आज स्टार्टअप को 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं एंड इस जर्नी में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा एंड आई फील दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ को फाउंडर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यू कैन बिल्ड वन लेवल अप बना सकते हैं, लेकिन जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो कहीं ना कहीं को फाउंडर्स डिसाइड करते हैं। एंड आई फील हैप्पी दैट यू आर दैट को फाउंडर हु हैज़ मेड दिस जर्नी सुपर अमेजिंग। अगर आज इकिगाई है, दैट्स बिकॉज ऑफ यू सुखलीन। फॉर एक्चुअली मुझे इसके पैसे मिल रहे हैं कि मैं आपको लिए प्रेज करूंगा, तो मुझे आप अप्रेजल देंगी, आप मुझे थोड़ा सा हाइक दे देंगी बिकॉज यू आर द बॉस। सो व्हाट डू यू लुक फॉर इन अ को फाउंडर? आई वुड से, एज यू सेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नींव है कभी कंपनी की को फाउंडर्स, चाहे वो 2 हों चाहे 2 से ज़्यादा हों। हमारी कंपनी में हम 2 ही हैं, तो मैं उसी के बेसिस पे बोलूँगी कि दोनों को एक बैलेंस पे तो रहना ही है, बिकॉज अगर एक भी ऊपर नीचे हो गया देन जो बिल्डिंग है वो कैसे खड़ी होगी। तो इसको रेट्रोस्पेक्टिवली देखूँ तो आई वुड से कि हमने ऑर्गेनाइजेशन में आई थिंक अपने जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अपनी स्ट्रेंथ्स के बेसिस पे करें। ठीक है, मुझे एक टाइम याद है जब कंपनी के इनिशियल डेज थे, तो हम दोनों ही हर काम में लगे हैं, एज इन द सेंस कि इफ़ योर स्ट्रेंथ इज़ मे बी क्रिएटिंग कंटेंट, तो इवन आई एम इन्वॉल्व इन दैट, राइट? क्रिएटिंग प्रेजेंटेशंस, क्रिएटिंग सेशंस, सो इवन आई एम इन्वॉल्व इन दैट। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मुझे नेचुरली आता था कि दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम मेंट फॉर, और मेरे को समझ ही नहीं आता था। यू क्वेश्चन मी कि सेशन में ऐसा करें, एंड आई एम लाइक कर लेते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, बिकॉज that's not my strength. That was kind of, I would say, my weak area, or maybe not my strength, I would say, right? So Similarly, अगर हम कुछ फाइनेंस का कर रहे हैं, हम कुछ एग्जीक्यूशन बेसिस पे कर रहे हैं, then you were involved in that. तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता था, एक आप उसमें रहते थे कि आपको दूसरे की एक्सपेक्टेशंस भी खरे उतरना है और अपने उस पर भी रहना है। आई थिंक अब तो ऐसा हो चुका है कि अब तो टाइम ही नहीं मिलता है दैट यू आर मैनेजिंग योर स्ट्रेंथ्स, आई एम मैनेजिंग माय स्ट्रेंथ्स। दूसरे के काम में इंटरफेयर करने का टाइम ही नहीं मिलता, वो अपना ब्यूटीफुली करते हैं। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग, दैट अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्ट्रेंथ्स के बेसिस पे बांटो। व्हाट यू आर गुड एट, बिकॉज वो काम आप 5 घंटे में कर लोगे, एंड आई माइट टेक 7 hours टू डू दैट सेम वर्क, क्योंकि वो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। तो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रस्टिंग द अदर पर्सन। इफ यू कीप पोकिंग योर नोज दैट व्हाट आर यू डूइंग, माइक्रो मैनेजिंग तो एक स्टार्टअप में बहुत ही कहा जाता है कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट इफ यू माइक्रो मैनेज व्हाट द अदर को फाउंडर इज डूइंग, देन आई थिंक दैट इज नॉट द राइट थिंग। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट दैट यू रेज्ड अबाउट अपना बांट लो यार। मुझे याद है स्टार्टिंग में मुझे फाइनेंस इतना आता नहीं है समझ, द नंबर्स एंड ऑल, एंड आई यूज्ड टू गेट इनटू नंबर्स कि ये कैसे, एंड सिमिलरली if I design a presentation or design anything, any branding like collateral, तो you getting into it कि सुखलीन यार इसको मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ, एंड जब आइडियाज़ नहीं मिलते हैं, मैंने कहा कि यार ये मतलब मुझे आइडियाज़ दे ही नहीं रही है, कैसी को फाउंडर है, इसको कोई मतलब ही नहीं है कि इसको मैं और बेटर कैसे कर सकता हूँ। हाउएवर आई लर्न कि यार आपकी जो स्ट्रेंथ है वो अलग है, मेरी स्ट्रेंथ अलग है, एंड व्हेन वी प्ले टू आवर स्ट्रेंथ्स दैट इज वन थिंग। अगर हम देखें तो लास्ट 2 years में I think we have grown our business by 500%, I would say. Yes. So that's how it is. Like closing, this is 18th February. We have last year ही देखे, तो it has been good, and I think it's because of क्योंकि हमने अपने roles and responsibilities को बांट लिया, and trusting the other person that okay whatever he is doing or she is doing, it is good. Clashes होंगे, clashes को founder के साथ होते हैं, but आप कैसे उसको clashes को resolve करते हो, कितनी इंटेलेक्ट से रिजॉल्व करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पार्टनर्स में, बिजनेस पार्टनर्स 2-3 जितना भी है, वो इंटेलेक्ट, फेथ और ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, एल्स क्लैशेस ही होंगे बिजनेस। इसीलिए आई रिमेंबर जब हमने शुरू किया था तो वी वर नॉट मैरिड ऑल्सो। लाइफ पार्टनर्स का तो वी वोंट कवर इन दिस वीडियो, हाउएवर अपनी फैमिली में अगर देखा जाए तो हमेशा बोला जाता है पार्टनरशिप्स में बिजनेस नहीं करने चाहिए, बिकॉज मे बी आवर फैमिली पेरेंट्स हैव सीन कि
पार्टनरशिप्स हमेशा फेल होती है, बिकॉज द मोमेंट मनी कम्स इनटू पिक्चर क्लैशेस होते ही होते हैं. अग्री? तो आई थिंक वो एक सोसाइटल इमेज बनी हुई है कि पार्टनरशिप्स नहीं करनी चाहिए दोस्तों के साथ या किसी के साथ. तो वो क्लैशेस क्योंकि होते ही हैं. व्हेन मनी कम्स इनटू पिक्चर, इफ यू आर नॉट ट्रस्टिंग द अदर पर्सन, यू आर ऑलवेज आस्किंग कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, और आस्किंग द अदर पर्सन, ओवर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द अदर पर्सन, देन इट वॉन्ट वर्क. एक सवाल है कि आपने ट्रस्ट के बारे में बात करी. वी वर फ्रेंड्स, वी न्यू ईच अदर कि आप कौन हो, मैं कौन हूँ, तो वो ट्रस्ट तो बिल्ड हो गया था. एक नए बंदे के लिए जो कि स्टार्टअप करना चाह रहा है, उसके पास आइडिया है, बट हाउ शुड ही फाइंड दैट पार्टनर, दैट बिजनेस पार्टनर जिसपे वो ट्रस्ट कर सके? I feel एक नोन पर्सन इज ऑब्वियसली बेटर देन अ स्ट्रेंजर, बिकॉज स्ट्रेंजर का आपको कुछ नहीं पता है. इफ यू आर वाइज इनफ, इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस, देन यू कैन स्टिल फाइंड. राइट, फॉर एग्जांपल अगर हमें आपको एक फाउंडर ढूंढना है अपने लिए, बिकॉज वी हैव गुड कनेक्शंस, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट. एंड मे बी बिजनेस का आइडिया है तो ट्रस्ट करना या परख करना किसी पर्सन की बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए. और वो व्हेन अ पर्सन इज स्टार्टिंग, आई वुड से कि अपने फ्रेंड सर्कल में ही देखे. ही और शी माइट, जितने स्टार्टअप्स होते हैं मोस्टली फ्रेंड्स ही होते हैं. आई हैव रेयरली कम अक्रॉस अ स्टार्टअप, या तो वो सिंगल हैंडेड होंगे, ठीक है, सिंगल हैंडेड भी हो सकता है, उसे इसकी नहीं हो सकता, थोड़ी और ज़्यादा दिक्कत होगी, 2 लोगों में काम बढ़ जाता है, आइडियाज़ ज़्यादा आते हैं. बट जितने भी मैंने स्टार्टअप देखे हैं सब कहीं ना कहीं फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स. कहीं ना कहीं तो आपको एक आई थिंक आपका जो विजन है इन द सेंस ऑफ हाउ डू यू थिंक, वो बहुत ज़रूरी है. क्योंकि एक स्टार्टअप के लिए यू नीड टू बी वेरी पैशनेट. वो पैशन दिखना ज़रूरी है. एंड आई थिंक अगर आपको दिख जाएगी पर्सन कैन डू एनी थिंग, not in bad terms, but do hard work to achieve anything, that is the right judge. True. I would like to add to this point that when you say finding someone in your own circle, जो हमारा सर्कल बनता है वो कैसे बनता है? Based upon the value system. जो दोस्त होते हैं वो दोस्त कैसे बनते हैं? They have some commonalities. Exactly. उस दिन हम ये भी बात कर रहे थे, मुझे याद आया इसी से. We went to a party and वहाँ पे सब लोग एक दूसरे को बॉटल से ही विस्की पिला रहे थे, डांस कर रहे हैं डीजे फ्लोर पे, एंड बॉटल से ही विस्की पिला रहे हैं. हम दोनों दूर बैठे देख रहे थे उनको. एंड आई क्वेश्चनड हिम, यार हमारे दोस्त ऐसे क्यों नहीं है, मतलब वो ऐसा क्यों नहीं करेंगे कि हम भी है और हमारे मुंह में ऐसे बॉटल से विस्की पिलाएं. ही सेड वन थिंग, क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं. इट्स सिंपल. तो हमारे को जो को फाउंडर ढूंढने हैं, हमें भी वही ढूंढने हैं जो हमारे टाइप के ही होंगे. राइट. तो बहुत ज़रूरी है कि जो वैल्यू सिस्टम है ना, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि व्हाट इज़ कॉमन. एंड इन अ कंपनी देयर आर वेरियस वेज ऑफ डूइंग बिजनेस. यू कैन मेक अ फूल आउट ऑफ द कस्टमर एंड जस्ट लुक फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स कि छोड़ना या देखा जाएगा. ऐसे लोग भी होते हैं, एंड बहुत सारे बिजनेस हैं, एंड दैट इज़ ओके फॉर देम. गॉड बी विद देम. व्हेन आई लुक एट आवर स्टार्टअप, हमें लगता है कि जो हमारा वैल्यू सिस्टम था कि यार किसी क्लीन चाहे कुछ भी हो जाए, राइट, वी विल डिलीवर व्हाटएवर वी हैव प्रॉमिस्ड, राइट, चाहे कुछ भी हो जाए. इंटेग्रिटी कम्स फॉर अस. दैट इज़ आवर वैल्यू सिस्टम कि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ऐसे ही पहले एक इंसान को जो उसका खुद का वैल्यू सिस्टम है वो ही हैज़ टू आइडेंटिफाई कि उसको क्या चाहिए. इज़ ही ओके टू कॉम्प्रोमाइज अ बिट ऑफ इंटेग्रिटी फॉर द सेक ऑफ बिजनेस? इफ द आंसर इज येस, देन गो अहेड. फॉर एग्जाम्पल, आई मेट वन ऑफ द को फाउंडर्स एंड ही सेड कि यार इंडिया में ना धंधा होता ही नहीं है. मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहा है यार? कि फाइल आगे नहीं जाती है, जब तक आप किसी को पैसा ना दो तब तक फाइल जाती नहीं आगे. एंड दैट इज़ अगेंस्ट माई इंटेग्रिटी. आई वैल्यू दैट. लेकिन उसका काम रुक रहा है. जो वो इम्पैक्ट लेके आ सकता है, जो वो दुनिया में बदलाव लेके आ सकता है अपने स्टार्टअप से, अपने सर्विस अपने प्रोडक्ट से, वो रुक जाएगा. नाउ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार गो अहेड एंड गिव अ ब्राइब. इट्स जस्ट कि ये मैंने इस बारे में बात करी ऑन कैमरा, कुछ लोग इस बारे में बात ही नहीं करेंगे. द फैक्ट इज़ कि आई लुक एट द बिगर पिक्चर कि अगर मुझे उस गोल तक पहुंचना है, अगर बीच में एक स्पीड ब्रेकर आ भी रहा है, मैं पार कर जाऊंगा. Right? It is not compromising with your values. Exactly. If suppose someone says कि भाई तुम इसको टपका दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, that is your like seed funding. I will like नहीं यार, seed funding नहीं चाहिए. I'll make it work. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपका वैल्यू सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, एंड उसी के बेस पे आपके को फाउंडर्स हैं. That's why if you look at it,
द co-founders have a vision, a common vision. जो skills हैं आप still build कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में हम लोग एक ऑनलाइन स्पेस में हैं जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है आपको अच्छे से आती है समझ, मुझे अपना काम आता है समझ, राइट? कल की डेट में थिंग्स माइट चेंज, वी माइट अडेप्ट, वी माइट बी लाइक ठीक है कुछ नया सीखना पड़ेगा टू सर्वाइव, वो हम सीख जाएंगे. तो आई फील कि स्किल आप तब भी सीख सकते हो, बट जो आपका विजन था, जो आपका वैल्यू सिस्टम था, दैट इज़ द फाउंडेशन, दैट इज़ द फाउंडेशन ओवर हियर. इसके ऊपर आप चाहे इसका जो बाहर का ढांचा है वो चेंज कर दो, विंडोज़ कर दो चेंज, कुछ और बना दो, लेकिन जो नींव है ना वो नींव वैसी रहेगी.